हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल बंगाली स्वीट्स सौंदेश। सौंदेश को वेस्ट बंगाल में कच्चा गोला भी कहा जाता है क्योंकि ये कच्चे छेने से बन करके तैयार होता है। इस दिवाली अगर आपके पास बहुत सारा काम है और घर पे ही स्वीट्स बनाने की सोच रहे हो तो ये परफेक्ट मिठाई है क्योंकि ये बहुत ही ईजिली घर के बेसिक सामान से कुछ मिनटों में ही बन जाती है। सौंदेश बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी हमें मिल्क की। यहाँ 1 लीटर के करीब मैंने मिल्क लिया है। ये मैंने काऊ मिल्क लिया है, इससे सौंदेश बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब मैं विनेगर ले रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून करीब मैं विनेगर ले रही हूँ। इससे हम छेना फाड़ेंगे। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी मिक्स कर लूँगी। विनेगर में पानी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ विनेगर से अगर हम छेना फाड़ेंगे तो उससे छेना फट तो जाएगा लेकिन वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेगा। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है तो फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा सा दूध बिल्कुल निकाल लेंगे हम अलग से। बिल्कुल इतना ही हमें दूध निकालना है। अब कुछ केसर के धागे लिए हैं मैंने और इस गर्म दूध में मैं इसके डाल दूंगी। इसका क्या यूज़ है मैं आगे आपको बताऊंगी। धागे डालने के बाद थोड़ा सा इसको इसी तरीके से मिक्स कर दें और फिर इसको रेस्ट करने को छोड़ दें। दूध का बॉईल होने के बाद अब फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने और जो विनेगर और पानी का मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। एक बार में हमें विनेगर नहीं डालना है, धीरे धीरे डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से कडल होगा और बहुत ही सॉफ्ट छेना हमारा बन करके तैयार होगा। हम इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे लगातार। आप देख पा रहे होंगे ये धीरे धीरे कडल होने लगा है। अब तीसरी बार मैंने पूरा ही विनेगर डाल दिया है और आप देख पा रहे होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से फट चुका है और छेना बन करके हमारा तैयार हो चुका है। छेना और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है इसमें। अब हम इसे अलग करके छान लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ छन्नी ली है, उसके ऊपर मैं एक कॉटन कपड़ा ले लूँगी। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। इसके ऊपर हम सारा छेना और पानी डाल देंगे इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कि पानी नीचे अच्छे से छन चुका है। इसके बाद इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी। 1 गिलास के करीब मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है। ठंडा पानी डालने से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और साथ में जो विनेगर हमने डाला था उसका एसेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। अब इस तरीके से हाथों से कपड़े को उठा लेंगे और इसके पानी को हम निचोड़ लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत आराम से इसे निचोड़ पा रही हूँ। इसी तरीके से निचोड़ते हुए सारा पानी हम इसमें से निकाल लेंगे। इसे टांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हल्का मॉइस्चर हमें चाहिए छेने में, तो बस हाथों से इसी तरीके से निचोड़ लेंगे हम। और ठंडा पानी डालने से हम इसे आराम से निचोड़ पा रहे हैं तो जितना हो सके उतना हम इसे निचोड़ लेंगे। अब एक थाली ली है मैंने और उसमें कपड़े में से ये छेना निकाल करके ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 1 किलो दूध में हमारा कितना छेना बन करके तैयार हो गया है। इतने छेने से कम 12 से 15 हम सौंदेश बना करके तैयार कर लेंगे। अब ये जो छेना है इसे हम धीरे धीरे अपने हाथों से खोलते जाएंगे और हाथों से इसे खूब हमें मसलना है। जैसे हम रसगुल्ला या रसमलाई बनाते हैं उसके लिए हम हाथों से मसलते हैं, वैसे ही मसलना है हमें। जितना आप मसलेंगे उतना छेना सॉफ्ट होता जाएगा और हमारा सौंदेश बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। इसी तरीके से आप मसलते रहें, कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। जब ये थोड़ा सा इकट्ठा होने लगे इस तरीके से, आप देख पा रहे हो, तो अब हम इसके ऊपर चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने 3/4 कप के करीब बिल्कुल बारीक वाली चीनी ली है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को फिर से हम हाथों से मिक्स करेंगे और जिस तरीके से पहले मसल रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें मसलते जाना है क्योंकि इसे चीनी और कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स करते हुए फिर से स्मूथ बनाना है हमें। इसी तरीके से लगातार हम इसे मसलते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसे इसी तरीके से मसलते जाएंगे। ये बहुत स्मूथ बन करके तैयार हो जाएगा। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे हम और एक पैन गरम करने को रख देंगे। पैन को हमें गरम नहीं करना है बहुत ज़्यादा। जैसे ही पैन रखें फ्लेम पे वैसे ही ये छेना उसके ऊपर डाल दें। पैन गरम होने हमें इसलिए नहीं देना है क्योंकि जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तो हमारा छेना जल जाएगा तुरंत। तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे जो चीनी हमने डाली है वो पिघलती रहेगी। मेरे पास बारीक वाली चीनी थी इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो इसे एक बार मिक्सर में ग्राइंड ज़रूर कर लेना या फिर आप पाउडर शुगर भी इसमें डाल सकते हो। सौंदेश बनाते हुए मैं एक स्टेप भूल गई थी, लेकिन आप बिल्कुल भी मत भूलना। जब ये सौंदेश हम धीरे धीरे गर्म होते हुए भून रहे होंगे तब यहाँ पे हरी इलायची का थोड़ा पाउडर ज़रूर डाल लेना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
मैं हरी इलायची का पाउडर डालना भूल गई थी, लेकिन संदेश बहुत ही अच्छा बन कर के फिर भी तैयार हुआ था। लेकिन आप उसको ज़रूर डालना, आपका और भी अच्छा बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे-जैसे चीनी पिघलने लगी थी, वैसे-वैसे ये पूरा तरीके से सॉफ्ट हो गया था। फिर जब चीनी का मॉइस्चर सूख गया था, तब फिर से मैंने इसे थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे ठंडा होने को कम से कम हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद फिर से हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम इसे गरम करेंगे तो ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया था, तो फिर से इसे हमें थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। अब हमें मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है। उतनी देर के लिए ही हम इसे मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था, तो अब इसे मैं छोड़ दूँगी। अब थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लूँगी मैं हाथों पे और इस तरीके से इसको थोड़ा बांध लूँगी। उसके बाद अपने हाथों पे इसे लेके हथेलियों पे इस तरीके से हम दोनों हथेलियों से अच्छे तरीके से गोल शेप दे देंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें ज़रा भी क्रैक नहीं आया है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब हम संदेश बनाएं तो किसी तरह का क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक आ रहा हो तो फिर से इसे अच्छे तरीके से हम मसलते हुए मिक्स करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये संदेश मैं कितनी आसानी से बना रही हूँ। इसको बनाना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत आराम से ये बन करके तैयार हो जाता है। 1 लीटर दूध लिया था मैंने, इससे टोटल 12 संदेश बन करके तैयार हो गए हैं। अब जो केसर के धागे हमने भिगोए थे दूध में, अब उसको इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। इससे संदेश की ब्यूटी और बढ़ जाएगी और देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये। इस तरीके से थोड़े-थोड़े केसर के धागे लेते हुए इसके ऊपर हम डाल देंगे। आज की इस बंगाली संदेश की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप एक बार ये संदेश की रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। जो बिगनर हैं, जिन्हें कुकिंग नहीं भी आती है, वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए हमारी दिवाली स्पेशल संदेश बन करके तैयार हो गए हैं। देखने में बिल्कुल लाजवाब लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत अच्छे थे। मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। कच्चे छेने से बने होने की वजह से जब इसे आप खाओगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से आपके मुंह में घुल जाएंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, और बहुत ही सॉफ्ट भी बन करके तैयार हुए थे। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।